So hello there, this is Rishu and today I am going to explain you about the nutrition and respiration. ठीक है, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि पूरा हमारा स्टार्टिंग से लेके माउथ से लेके हम पूरा एनस तक फूड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमारा फूड जो है डाइजेस्ट होता है। ठीक है, हम पूरे एलिमेंट्री कैनाल को देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हमारे ऑर्गन जो है बेसिकली जो हमारे इंक्लूड है और जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है हमारे इंक्लूड है वो देखने वाले हैं। ठीक है, हम इनके सिक्रीशन के बारे में बात करेंगे और फिर बाद में हम थोड़ी स्पेशलिटीज़ और फंक्शन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा बेसिकली हो जाएगा माउथ। ठीक है, माउथ में हमारा क्या आ जाता है, टीथ आ जाता है, टंग आ जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या है, तो इनका फंक्शन क्या होगा कि टीथ जो है ब्रेक डाउन करेगा फूड को, टंग क्या करेगा पूरा मिक्स करेगा, सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगा, जो उनका मतलब जो हमारा सलाइवरी एमाइलेज है। ठीक है, उनका काम क्या होगा, पूरा मिक्स करने का फूड को। ठीक है, फिर बाद में उसको क्या करेगा, सलाइवा मिक्स होने के बाद क्या होगा, जो स्टार्टिंग होगा, ठीक है, इनिशियल डाइजेशन होगा कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाएगा। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ लिखा है कि यहाँ पे पूरा पहले च्युइंग फूड हो जाएगा, टीथ की मदद से हमारा फूड जो है पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर बाद में मिक्सड विद सलाइवा, सलाइवा के साथ मिक्स होगा, उसके बाद दैट इनिशिएट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फिर बाद में वहाँ से हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा माउथ का फंक्शन। ठीक है, और उस माउथ के अंदर हमारा कौन कौन सा जो मतलब जो है इंक्लूड है। ठीक है, अभी हमारा जो फूड जो है माउथ के पास पास होता है एजोफेगस में। ठीक है, जो हमारा लॉन्ग मस्क्यूलर होता है, ट्यूब जैसा होता है। ठीक है, और जो हमारा खुलता है स्टमच में। ठीक है, फिर बाद में हमारा फूड का एजोफेगस का जो है फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, जो हमारा पार्शली डाइजेस्टेड जो है, ठीक है, जो थोड़ा फूड जो है स्टार्टिंग हुआ है डाइजेशन फूड का माउथ के अंदर, तो जो वो वाला फूड जो हमारा कहाँ जाएगा, स्टमच के जाएगा, स्टमच के अंदर जाएगा। ठीक है, अनडाइजेस्टेड जो फूड है हमारा स्टमच के अंदर जाएगा। उसके बाद हमारा स्टमच के अंदर फूड आ गया, तो स्टमच का क्या है स्पेशलिटी, ये जो है लेफ्ट साइड में हमारा होता है। ठीक है, इन द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, फिर बाद में हमारा है कि एस शेप में होता है। फिर बाद में हमारा लिखा है क्यू मस्कुलर ऑर्गन्स है। ठीक है, फिर बाद में हमारा हैविंग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लोकेशन इसका हो गया। फिर बाद में हमारा एब्डोमिनल कैविटी में है, फिर बाद में हमारा एस शेप में है, फिर बाद में हमारा मस्कुलर ये ऑर्गन है हमारा। ठीक है, पूरा मसल से बना होता है, और ये हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ठीक है, जिसमें से हमारे जूस जो है सिक्रेट होते हैं। ठीक है, तो स्टमच का काम क्या हो जाएगा हमारा, चर्निंग ऑफ फूड। ठीक है, फूड को मथना हमारा मतलब मिक्स करना, पूरा गैस्ट्रिक जूस को है पूरा मिक्स करता है। ठीक है, जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, फिर डाइजेस्ट प्रोटीन पार्शली एंड पास द कंटेंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो हमारा डाइजेस्ट प्रोटीन जो है, ठीक है, जो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हुआ रहता है वो कहाँ पास होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पास होता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा क्या हो जाता है, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारा लेंथ हो जाएगा इसका 6.5 मीटर है। ठीक है, हैविंग मिनिमम डायामीटर। ठीक है, ये इसका डायामीटर है इन द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अर्लियर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड ड्यूडेनम। जो हमारे स्टार्टिंग का इंटेस्टाइनल का पार्ट जो होता है, ठीक है, जो हमारे स्टार्टिंग का इंटेस्टाइन का पार्ट होता है उसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं। फिर फॉलो बाय जेजिनम एंड इलियम। ठीक है, तो उसके बाद हम जेजिनम बोलते हैं, और जो लास्ट वाला पार्ट होता है हम उसको इलियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेन टर्म है। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा आप। ठीक है, फिर बाद में हम देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन क्या हो जाएंगे हमारे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन हो जाएगा हमारा बाइल फ्रॉम लीवर, जो हमारा बाइल है और वो लीवर से, एंड पेनक्रिएटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियाज, और जो हमारा पेनक्रिएटिक जूस जो है पेनक्रियाज से निकलता है और मिक्स होता है। फिर बाद में हमारे जो फूड जो है एसिडिक मीडियम में जो है उसको अल्कलाइन बनाता है। ठीक है, अल्कलाइन। फिर कॉम्पेशन ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड कंपोनेंट्स थ्रू विलाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, डाइजेस्ट करता है किसको किसको, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, फिर हमारे फूड को अल्कलाइन बनाता है। फिर बाद में हमारा क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ठीक है, जो हमारा विलाई करता है। ठीक है, जो हमारा विलाई जो है एब्जॉर्प्शन का काम करता है, जो हमारा डाइजेस्टेड कंपोनेंट है उसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। फिर बाद में हम देख लेते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा।
तो लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली क्या होता है हमारा, ये हमारा डायमीटर जो है उसका उससे थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। इसकी लेंथ हो जाती है 1.5 मीटर, ठीक है। ये थोड़ी छोटी होती है, ठीक है, पर हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। फिर बाद में हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ स्लप्स वाटर्स एंड यूजफुल सॉल्ट्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड रिमेन्स ऑफ फूड, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि जो हमारे वाटर है, ठीक है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है एंड यूजफुल सॉल्ट जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारे फीकस के अंदर फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जो है, जो हमारा डाइजेस्ट फूड नहीं हुआ है, वो हमारा फीकस बन जाता है, ठीक है, स्टूल बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है एब्जॉर्प्शन का काम। फिर बाद में हमारा रेक्टम का क्या होता है, ये हमारा जो फीकस जो है वो टेम्पररी स्टोर करके रखता है। फिर बाद में हमें जो प्रेशर आता है तब ये एनस के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये लिखा है यहाँ पे एंड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये हमारा एंड पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जो हमारा ओपनिंग होता है, ठीक है, एनस के थ्रू हमारा खुलता है। फिर बाद में ये लिखा है हमारा फंक्शन में हमारा स्टोर करके रखता है फीकस को, ठीक है, टेम्पररी, और फिर बाद में डिस्चार्ज का काम होता है, ठीक है। फिर बाद में एनस के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। फिर वह भी हम देख लेते हैं कि हमारा जो है डाइजेस्टिव जो है ग्लैंड क्या हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में हो जाएगा हमारा सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, पैनक्रियास, फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब हो जाएंगे हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके देख लेते हैं, इसके सिक्रेशन और फंक्शन देख लेते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड का हमारा सिक्रेशन क्या होता है, सलाइवा, म्यूकस एंजाइम एंड अमाइलेज, ठीक है। तो ये हमारा जो है सलाइवरी ग्लैंड जो है सिक्रीट करता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, ल्यूब्रिकेशन फूड एंड कन्वर्ट इनटू अ बाउल्स, ठीक है। फिर एमाइलेज डाइजेस्ट स्टार्च इनटू माल्टोज, तो ये फूड को पहले ल्यूब्रिकेट बना देता है, ठीक है, सॉफ्ट पेस्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, बाउल में कन्वर्ट कर देता है। फिर बाद में हमारा जो एमाइलेज है, ठीक है, जो सलाइवरी एमाइलेज है वो क्या करता है, स्टार्च को जो है माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सलाइवरी ग्लैंड के फंक्शन, ठीक है। फिर बाद में हम देख लेते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रेशन और फंक्शन, ठीक है। तो ये सिक्रेशन क्या हो जाएगा हमारा म्यूकस, फिर HCl, फिर हो जाएगा हमारा पेप्सिनोजन जो कन्वर्ट होता है हमारा पेप्सिन में, ठीक है। फिर फंक्शन देख लेते हैं हमारा म्यूकस का, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग को, ठीक है, स्टमच की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, किससे, केमिकल से, HCl से। फिर बाद में हमारा HCl का काम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है हमारा, ये हमारा क्या करता है, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, या एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है और जो बैक्टीरिया वगैरह है उनको मारता है। फिर बाद में कन्वर्ट इनएक्टिव पेप्सिनोजन इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, फिर बाद में हमारा जो पेप्सिनोजन है वो कन्वर्ट होता है किसमें, पेप्सिन में, ठीक है। फिर पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन, ठीक है, जो हमारा फिर जो थोड़ा बहुत प्रोटीन डाइजेस्ट होता है उसको, ठीक है। फिर बाद में हमारा नेक्स्ट हो जाएगा लीवर, तो लीवर का क्या है, तो लीवर का सिक्रेशन हो जाएगा हमारा बाइल, ठीक है, जो हमारा स्टोर होता है गैल ब्लैडर में, ठीक है। फिर बाद में इसका फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसका फंक्शन हो जाएगा टर्न्स एसिडिक फूड स्टफ इनटू अल्कलाइन, तो इसका भी काम ये है कि हमारे जो एसिडिक फूड जो है उनको कन्वर्ट करता है अल्कलाइन में। फिर लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स एमल्सिफाई इनटू अ स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स, तो हमारे जो लार्ज फैट जो ग्लोब्यूल जो होते हैं उनको एमल्सिफाई करता है छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लीवर का फंक्शन, ठीक है। फिर बाद में अभी हम देख लेते हैं पेनक्रियाज का, तो पेनक्रियाज का क्या है, पेनक्रिएटिक जूस दैट कंटेन एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड एमाइलेज, ठीक है। तो ये हमारा जो पेनक्रिएटिक जूस है वो क्या क्या कंटेन करता है, एंजाइम जैसे कि ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है हमारा, ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और लिपिड्स को, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पेनक्रियाज का, ठीक है। फिर बाद में हम देख लेते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड का क्या है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड हमारे इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं फंक्शन इसका, तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, जो हमारे प्रोटीन जो है अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है वो कन्वर्ट होते हैं शुगर में, ठीक है, दैट इज़ मोनोसैकेराइड, ठीक है। फिर बाद में हमारे लाइपेज जो है वो कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में, ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन, ठीक है। तो अभी हमने ये पूरा देख लिया टेबल, जिसमें हमने बात किया अभी एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, ठीक है। फिर बाद में हमने ऊपर वाले टेबल में हमने बात किया ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के पूरे ऑर्गन्स और ग्लैंड के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल का
ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा जिसमें हमने देखा कि फूड जो है हमारा कैसे डाइजेस्ट होता है ऑर्गन और ग्लैंड्स के थ्रू। ठीक है, तो अभी इसमें इतना ही था। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर ये वीडियो आपको सही में यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को भी ज़रूर भेजिए।